आए हम आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। महान जीवत अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपकी सब भलाइयों को याद करते हुए आपके पवित्र चरणों में आते हैं। महान परमेश्वर, आज हम पिता प्रभु सप्ताह के पहले दिन थोड़ी देर तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। और पिता प्रभु, तेरे गंभीर वचनों की ओर हम ध्यान दे रहे हैं। महान परमेश्वर, आप हमारी बुद्धि समझ खोल दीजिएगा। आपका पवित्र वचन पिता परमेश्वर, गहरा वचन समझाने के लिए आप हमें कृपा दें। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल आप ही के नाम को मिले। जो भी बहन भाई, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान आपके इस जीवत वचन को सुने, वे आपसे आत्मिक आशीष पाएं। इस सुंदर वचनों को प्रभु आप हमारे ऊपर प्रकट करके दें, ताकि हम दूसरे लोगों को आपके वचन के सत्य को बता सकें। सारा महिमा, सारा जलाल, सारा आदर आप ही के नाम को देते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ जो पिछले समय से लेकर आज तक प्रभु ने हमें संभाल कर रखा, आज तक चलाया और हर प्रकार की समस्या, परेशानी, दुख, मुसीबत में भी उस महान परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। तो आए हम प्रभु के वचन में से देखेंगे प्रभु यीशु मसीह की पहली आमद के बारे में, जो जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया। तो जब प्रभु यीशु पृथ्वी पर आए तो प्रभु के आने के पहले प्रभु यीशु मसीह का मनुष्य रूप धारण होने के पहले ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अदन की वाटिका में बोल दिया था, स्त्री की संतान आएगी। उसके बाद परमेश्वर के अलग अलग नबी लोग, भविष्यद्वक्ता लोग आए और उन्होंने समय समय पर भविष्यवाणी की। जैसे जैसे उन्होंने भविष्यवाणियां की, एक एक भविष्यवाणी प्रभु यीशु की आमद के विषय में पूरी हुई। और जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखते हैं, जब एक एक वचन पूरा हो रहा है, तो महान परमेश्वर अपनी महिमा को मनुष्य जाति में इस पृथ्वी पर कैसे कैसे पूरा कर रहा है। बहुत से लोग इन बातों को समझते हैं और बहुत से लोग इन बातों को समझने के बावजूद भी ध्यान नहीं देते। मेरे प्रियो, आपका जीवन कितना बहुमूल्य है और आप जो इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आए, आपका जीवन कितना ही भाग्यशाली है। और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अच्छे से जाने, पहचाने। आपका उद्धारकर्ता कौन है, आपका सृजनहार कौन है, आपका सृष्टिकर्ता कौन है, और आप ऐसे एक परमेश्वर को जाने जो सारी सृष्टि का उद्धार करता है। और वो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर, मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया। तो आए हम प्रभु के वचन में से एक दो वचन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मत्ती रची सुसमाचार, उसका 1 अध्याय, उसका 21 वचन पढ़ेंगे। मत्ती रची सुसमाचार, उसका 1 अध्याय, उसका 21 वचन पढ़ेंगे।
वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो इधर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है? यूसुफ नाम के व्यक्ति के पास स्वर्ग में से स्वर्गदूत आया, जिसका मंगनी मरियम नाम की एक औरत के साथ हुई है। स्वर्गदूत उन्हें बोल क्या रहा है? जिसके साथ आपका मंगनी हुआ है वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरे प्रियो, इधर स्वर्गदूत आकर क्या बोल रहा है? स्वर्गदूत क्या कह रहा है? वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना और वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु कौन? यीशु उद्धार करता है, यीशु मुक्तिदाता है। किसका मुक्तिदाता है? सारे संसार का मुक्तिदाता है। वो उद्धार देने के लिए, वो मुक्ति देने के लिए, मोक्ष देने के लिए मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया है। प्रभु यीशु कौन? उद्धार करता। इसके साथ साथ हम एक वचन और देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 7 वचन पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 7 वचन। और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। इधर जब यीशु मसीह उद्धारकर्ता बनकर, पाप से छुटकारा देने वाला बनकर, पापियों को मुक्ति देने वाला बनकर इस पृथ्वी पर आया, मेरे प्रियो, जन्म के बाद सिर ढकने के लिए जगह भी नहीं मिल रहा। सारी सृष्टि को बनाने वाला, काश और पृथ्वी का सृजनहार, सूर्य चंद्रमा सितारों का सृजनहार जब मनुष्य बनकर आया तो उसके लिए, जन्म लेने के लिए, सिर ढांपने के लिए कोई स्थान नहीं मिला। इसका कारण क्या है? इतना दीन हो गया, इतना नम्र हो गया, अपने आप को इतना छोटा किया। क्यों? कैसे ना कैसे मनुष्य जाति का उद्धार हो जाए, कैसे ना कैसे एक इंसान पाप से छुटकारा पाए। पाप से छुटकारा देने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसके द्वारा काश और पृथ्वी की सृष्टि की गई, वह मनुष्य बनकर जब पृथ्वी पर आया तो उसके सिर ढकने के लिए कोई जगह नहीं है। ये सब क्यों हो रहा है? हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, हे मेरे बुजुर्ग, आपके और मेरे लिए, ताकि मुझे और आपसे पाप से छुटकारा मिले। क्या आप पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं? उसके लिए एक ही मार्ग है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कौन? पाप से छुटकारा देने वाला, पाप से मुक्ति देने वाला, आपके पापों को क्षमा करने वाला, आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करने वाला, आपके जीवन में जो पाप की बेचैनी है उसको दूर करने वाला प्रभु यीशु कौन है? उद्धार करता, मुक्तिदाता। जब वो मुक्तिदाता बनकर आया, उसके लिए जगह नहीं मिला, कपड़े में लपेटकर एक चरनी में रखा, एक खुरली में रखा। खुरली में जन्म नहीं हुआ, जन्म के बाद कपड़े में लपेटकर उसको खुरली में या चरनी में रखा है। बहुत से हमारे बहन भाई सिखाते हैं उसका जन्म चरनी में या खुरली में हुआ।
नहीं मेरे प्रियो, जन्म के बाद जब कोई जगह नहीं मिला, उसको उठाकर चरनी में रखा है। किसको? आपके और मेरे उद्धारकर्ता को, आपके और मेरे मुक्तिदाता को। प्रभु यीशु कौन? मुक्तिदाता। इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ लेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 14 वचन। यूहन्ना 1 का 14 वचन। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। इधर उसकी महिमा पिता के एकलौते के समान है। वह देहधारी हुआ, वह शरीर में प्रकट हुआ, तो हमने क्या देखा? उसकी महिमा, परमेश्वर के इकलौते पुत्र की सी महिमा। जब वह पैदा हुआ, उसके बाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्यों की तरह बुद्धि में, ज्ञान में और हाइट में, कद में बढ़ता गया। इतना ही काफी नहीं, यूसुफ और मरियम के अधीन भी रहा। इसके लिए भी हम प्रभु के वचन में से देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 51 और 52 वचन। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 51 और 52 वचन। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी, और यीशु बुद्धि और ढील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। इधर प्रभु यीशु मसीह बढ़ रहा है। सारी सृष्टि का बनाने वाला, काश का सृजनहार, सूर्य चंद्रमा ग्रह को बनाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला, समुद्र को बनाने वाला, मरियम और यूसुफ का सृष्टिकर्ता अभी अपनी सृष्टि के अधीन में है। मनुष्य बनकर उनके अधीन रह रहा है, बुद्धि में बढ़ रहा है, ज्ञान में बढ़ रहा है, समझ में बढ़ रहा है। जैसे आम साधारण मनुष्य बढ़ता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह बढ़ रहा है। प्रभु यीशु बढ़ता गया, अपने शारीरिक माँ बाप के अधीन में रहा, यूसुफ के अधीन में रहा, मरियम के अधीन में रहा। उसको अधीन रहने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वो परमेश्वर की एक एक व्यवस्था को भी पूरा कर रहा है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हर बात में, प्रभु यीशु मसीह हर काम में, प्रभु यीशु मसीह हर एक बात के अंदर अपने माता पिता और परमेश्वर की आज्ञाकारी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने एक एक व्यवस्था की बात को पूरा करना है। यीशु आम इंसान नहीं, वह मुक्तिदाता है। वो मुक्तिदाता होने के कारण, मनुष्य बनने के कारण अपने माता और पिता के आज्ञाकारिता में रहा। जब यीशु बड़ा हुआ, बढ़ गया, उसके बाद परमेश्वर के भेजे हुए नबी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यरदन नदी पर बपतिस्मा भी ले रहा है। लोग अपने अपने पापों के लिए, मन फिराव के लिए यूहन्ना से बपतिस्मा ले रहे हैं। प्रभु यीशु ने कोई पाप नहीं किया, फिर भी बपतिस्मा की लाइन में लगा हुआ है, पापियों की लाइन में लगा हुआ है, बपतिस्मा लेने की तैयारी में है। यूहन्ना ने उसको देखकर क्या बोला? मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है। आप मुझसे बपतिस्मा लेने आए हो, मैं तो आपकी जूती का बंद खोलने के भी योग्य नहीं हूं। प्रभु यीशु ने क्या बोला? अब होने दे,
परमेश्वर की सारी धार्मिकता को हमने मिलकर पूरा करना है। जब हम इन वचनों को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारिता में रहा, अधीन रहा, परमेश्वर की सारी धार्मिकता को पूरा कर रहा है। ऐसे ही मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। जब प्रभु यीशु बपतिस्मा ले हटा, मेरे प्रियो, स्वर्ग से एक वाणी आई है, स्वर्ग से आवाज आई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या बोल रहा है? ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इसे प्रसन्न हूं। प्रभु यीशु पानी में खड़ा है, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु के ऊपर आया है और स्वर्ग में से आवाज आई है। इसे हमें क्या सबूत मिलता है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलकर एक है। तीन मिलकर एक है। पिता अलग नहीं, पुत्र अलग नहीं, पवित्र आत्मा अलग नहीं, लेकिन ये तीनों मिलकर एक है। कार्य में अलग अलग हैं, लेकिन एक है। पिता ने योजना बनाया है, पुत्र ने कीमत दिया है, पवित्र आत्मा आज इस काम को पूरा कर रहा है। इसलिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा यीशु के बपतिस्मा के समय इकट्ठा है, एकत्रित है। इन बातों को समझना है। उसके बाद प्रभु यीशु का परीक्षा शुरू हुआ। जब हम देखते हैं प्रभु के वचन में, बपतिस्मा के पश्चात आत्मा प्रभु यीशु को जंगल में ले गया। जब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, तो जंगल में कैसे कैसे प्रभु यीशु की परीक्षा हो रही है, इसके लिए हम देखेंगे लूका का रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, उसका 1 वचन पढ़ेंगे। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए और उसे भूख लगी, तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। हाँ, तो इधर हम देखते हैं पहले वचन में क्या लिखा है? तब यीशु को पवित्र आत्मा जंगल में ले गया। कौन लेकर जा रहा है? शैतान नहीं लेकर जा रहा, पवित्र आत्मा लेकर जा रहा है, ताकि बलि से परीक्षा की जाए, शैतान से परीक्षा की जाए। 40 दिन 40 रात ना कुछ खाया ना कुछ पिया। आखिर प्रभु यीशु को भूख लगा। जब भूख लगा तो शैतान क्या बोल रहा है? इन पत्थरों को बोल ये रोटी बन जाए। पर प्रभु यीशु चाहते तो पत्थर की रोटी बना सकते थे, लेकिन नहीं। प्रभु यीशु ने इस समय भूख के ऊपर, प्यास के ऊपर भी क्या पाया है? जय पाया है। इस बात को आपने और मैंने ध्यान से समझना है। जब मेरे और आपको किसी भी चीज की आवश्यकता है, जरूरत है, तब विरोधी शैतान हमारा मददगार बनकर मेरे और आपके सामने आएगा। जैसे प्रभु यीशु का मददगार बनकर आ गया, ऐसे शैतान भी हमारा मददगार बनकर आएगा। हे शैतान, मुझे तेरी हेल्प नहीं चाहिए, मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए, मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा स्वर्ग का परमेश्वर मेरी एक एक आवश्यकता को जानता है, मेरी एक एक जरूरत को जानता है, मेरी एक एक समस्या का हल मेरे परमेश्वर के पास है। तू कौन होता है? प्रभु यीशु डट कर सामना कर रहा है। प्रभु यीशु चाहता तो पत्थर की रोटी बना सकता था, यीशु चाहता तो शैतान की एक एक बात मान सकता था, लेकिन प्रभु एक भी बात नहीं माना। इसी मुताबिक मैंने और आपने भी आत्मा में जांचना सीखना है।
ये परमेश्वर की आवाज है या शैतान की आवाज है? ये सहायता प्रभु की ओर से है या शैतान की ओर से है? आप और मैं अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, अपने आप को ऐसा योग्य बनाएं, प्रार्थना में आत्मा में जागें, ताकि हम परख सकें, हम पहचान कर सके ये परमेश्वर की ओर से है या विरोधी की ओर से है। शैतान बहुत बार हमारा मददगार बनकर आता है, हमें पता ही नहीं चलता हम कब उसके जाल में फंस जाते हैं, कब हम उसके फंदे में फंस जाते हैं। उसके बाद बिना पछतावा के और कुछ नहीं होता। इसलिए मेरे प्रियो, मैं और आप आत्मा में, मैं और आप वचन में, मैं और आप संगति में, मैं और आप खराई की शिक्षा में बढ़ते जाएं, आत्मा में इतना बलवंत हो जाएं, आत्मा में इतना स्थिर हो जाएं, आत्मा में इतना शक्तिशाली बन जाएं, जैसे प्रभु यीशु मसीह शैतान के जाल में नहीं फंसा, इसी तरह मैं और आप भी उनकी बातों को समझ लें, कहीं फंस ना जाएं, उनकी चालाकी को समझ लें, कहीं फंस ना जाएं, उनके एक एक काम को देख लें, कहीं फंस ना जाएं, क्योंकि हमारा विरोधी शैतान भूखे शेर की नाई मुझे और आपको ढूंढ रहा है। मैं और आप जब वचन सीखेंगे, प्रभु के आत्मा के चलाए चलेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, तब स्वर्ग का परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। तो जब बपतिस्मा हुआ, उसके बाद प्रभु का परीक्षा हुआ, यीशु आत्मा में भरकर जब वापस लौटा, शैतान से परीक्षा हुआ, और उसके बाद प्रभु यीशु ने अपनी सेवा का आरंभ किया। जब प्रभु यीशु सेवकाई का आरंभ किया, उस समय प्रभु यीशु क्या बोल रहा है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 4 का 17। उस समय ने यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। इधर प्रभु यीशु प्रचार कर रहा है, इधर प्रभु यीशु ने प्रचार आरंभ किया है, इधर सेवकाई शुरू कर दी। यीशु प्रचार क्या कर रहा है? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। ये स्वर्ग का राज्य कौन लेकर आया? प्रभु यीशु मसीह लेकर आया। ये प्रभु यीशु आपके लिए क्या लेकर आया है? स्वर्ग का राज्य लेकर आया है। मेरे प्रियो, ये राज्य इस पृथ्वी का राज्य नहीं है, ये राज्य संसार का राज्य नहीं है, ये राज्य स्वर्ग का राज्य है। मैं और आप इस पृथ्वी पर थोड़ी देर के परदेसी और यात्री हैं। एक दिन दुनिया छोड़कर जाना है। जाने से पहले पहले मैं और आप इस राज्य की तैयारी करना है। प्रभु यीशु जब आया, मनुष्य बना, आज्ञाकारिकता में रहा, उसके बाद बपतिस्मा हुआ, उसके बाद प्रभु यीशु का परीक्षा हुआ, अब सेवकाई का आरंभ हो रहा है। जब प्रभु यीशु ने सेवकाई शुरू किया तो कौन सा प्रचार किया? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रभु यीशु क्या लेकर आया? इस बात के ऊपर मैं और आपने ध्यान देना है। प्रभु यीशु स्वर्ग का राज्य लेकर आया। प्रभु यीशु स्वर्ग का राज्य लेकर आया। मैंने और आपने अगर इस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो प्रभु यीशु ने हमें कुछ वचन दिए हैं जो मैंने और आपने मानने हैं। सबसे पहली बात, मैंने और आपने मन फिराना है, उद्धार पाना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है और वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। जैसे प्रभु की आज्ञा है वैसे मैंने और आपने चलते जाना है। इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार
4 अध्याय उसका 15 वचन। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 15 वचन। वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। इधर प्रभु यीशु अलग अलग जगह में जा रहा है, अलग अलग स्थानों में जा रहा है, अलग अलग मंदिरों में जा रहा है, यहूदियों के मंदिरों में जा रहा है और उनके आराधनालयों में जाकर क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है, संदेश दे रहा है। और लोग क्या कर रहे हैं? लोग उनके संदेश को सुनकर उसकी बड़ाई कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं। ये ऐसा उपदेश इसने किससे सीखा? ऐसा ज्ञान किससे सीखा? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने किसी से नहीं सीखा। प्रभु यीशु सर्वज्ञानी है, वो खुद ये संदेश देने वाला है। जब हम प्रभु के वचन को देखते हैं, सनाई पर्वत के ऊपर व्यवस्था यीशु मसीह देने वाला है, नए नियम को प्रभु यीशु देने वाला है, एक एक भेद प्रभु यीशु प्रकट करने वाला है। प्रभु यीशु कौन है? प्रभु यीशु सर्वज्ञानी है। लोग उसके संदेश से क्यों उसकी महिमा कर रहे हैं, क्यों बड़ाई कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा सुना ही नहीं था, क्योंकि उसका संदेश सच्चा था, उसका संदेश खरा था, उसका संदेश दूसरों को आशीष देने वाला था, उसका संदेश उनके पापों को प्रकट करने वाला था। इसलिए प्रभु यीशु की पहली आमद के बारे में मैंने और आपने अच्छे से जानना है। मेरा विश्वास है आप इन वचनों के द्वारा बहुत से आशीष पाएंगे। प्रभु का मर्जी हुआ हम फिर दोबारा इसी वचन को लेकर आगे और भी सीखते जाएंगे और एक एक बात के ऊपर ध्यान देंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान जीवत अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आज की इस सुंदर क्लास के लिए। बाप, इस क्लास के द्वारा आप सभी को बहुतायत के साथ आशीर्वाद दो। हमारा आज का ये वचन सिखाया जाना, तेरे लोगों का सुनना सबके लिए आशीष का कारण हो। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल आप ही के नाम को मिले। इस क्लास को तेरे नाम में शुरू किया, अभी तेरे नाम में समाप्त करने के लिए जा रहे हैं। सबके ऊपर तेरा अनुग्रह हो, आदर, महिमा, जलाल सब आप ही के नाम को मिले। अगले समय में भी आप हमारी अगुवाई करें। मेरे जो भी बहन भाई, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान इस संदेश को सुने, वो तेरे से आशीष पाएं। प्रभु, ये वचन जंगल की आग की न्याय पूरे वर्ल्ड में फैलता जाए और आपका नाम महिमा पाए। तेरे हाथ में सौंप देता हूं। विनती को सुने, थार करता यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सबको।